शी फैन को मारने के बाद सभी लोग हल्का आराम कर रहे थे। तभी ओल्ड मैन आकर उनसे कहते हैं, तुम सब अच्छा कर सकते थे, लेकिन तुम सब ने बहुत ही बेकार परफॉर्म किया। तुम सब 10 बंदे थे, जिसमें से 3 के पास वेपन था, लेकिन फिर भी सिर्फ फैंग, टैंग और यूमे ही फाइट किए। ऊपर से तुम्हारा ओपोनेंट उतना भी स्ट्रांग नहीं था। ये सुनकर फैंग हंसते हुए कहता है, ओल्ड मैन सही में हमारा ओपोनेंट स्ट्रांग नहीं था? क्या आप मजाक कर रहे हो? आप हमें ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमें इन्फॉर्मेशन गलत क्यों मिला? सिस्टम में लिखा हुआ था वो रैंक फर्स्ट पर था, मगर वो रैंक 2 पर कैसे पहुंच गया? ये मत बोलना कि ये सब सिस्टम का बग था। ये सुनकर बाकी सब भी चिल्लाते हुए कहते हैं, वो बंदा अचानक से रैंक 2 पर कैसे पहुंच गया? तब ओल्ड मैन कहते हैं, सिस्टम में खराबी होना ये तो आम बात है, और तुम्हें 15 पॉइंट का रिवॉर्ड मिला है। क्या तुम्हें इससे पता नहीं चला? इसमें कुछ तो गड़बड़ है। तब फैंग पूछता है, शी फैंग जब भागने का ट्राई कर रहा था बोर्ड से, तब कोई पर्सन ने उसे पावर से रोक रखा था। क्या वो पर्सन आप ही थे? ये सुनकर वो सोचने लगते हैं, आखिर इस बच्चे को कैसे पता चला? ये हर छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देता है। फिर वो हाँ में जवाब देते हैं। फिर फैंग उठते हुए कहता है, ये मिशन करना या फिर ना करना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। एक टीचर होने के नाते आपको हमारी हेल्प करनी चाहिए थी, मगर आप तो हमारे लिए उल्टा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। ये भी कोई एक्सक्यूज है? आप हमसे झूठ मत बोलिए। हमें पता है शी फैंग एक बिगनर रैंक 2 का मार्शल आर्टिस्ट नहीं था, बल्कि वो बहुत पहले ही रैंक 2 पर आया था। ये पूरा मिशन ही फेक था। मैं चाहता हूँ मिशन रिवॉर्ड और स्कूल का रिवॉर्ड हमें 2 गुना मिले, यानी कि हमें 60 पॉइंट मिले। तब टैंक चिल्लाते हुए कहता है, फैंग क्या तुम पागल हो गए हो? ये मिशन सिर्फ 15 पॉइंट का था, और हमारा स्कूल 60 पॉइंट के लिए बिल्कुल भी नहीं मानेगा। तब ओल्ड मैन कहते हैं कि तुम्हारे पास इस बात को कहने की हिम्मत है? तुम्हें पता है रैंक 3 के मिशन में भी इतना रिवॉर्ड नहीं होता। तब फैंग बोलता है कि आप हमारे टीचर है, वो भी रैंक 6 पर। मैं आपके साथ कुछ नहीं करूंगा। मार्शल आर्ट्स तो फेयर होना चाहिए ना। अगर आपको सिर्फ दूर खड़े होकर देखना है तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, मगर आपने मिशन में इंटरफेयर करने का ट्राई किया, इस कारण से हम सबकी जान भी जा सकती थी। ऐसा करके आपने रूल को तोड़ा है। और ये मत बोलना कि आपने अभी तक रिवॉर्ड के बारे में नहीं सोचा। लगता है मुझे अब डीन से जाकर पर्सनली बात करना पड़ेगा। ये सब सुनकर ओल्ड मैन सोचने लगते हैं, तुम अपने बातों से सबको मैनिपुलेट कर लेते हो। ये अपने टीम के लिए खड़ा होकर उनके लिए रिसोर्सेज का डिमांड कर रहा है, ये उतना भी बुरा नहीं है। फिर वो कहते हैं, ठीक है, सिर्फ इस बार ही तुमको 60 पॉइंट मिलेगा। ये सुनकर सब खुश होने लगते हैं। तब ओल्ड मैन फैंग से कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ चीजों के लिए वार्न करना चाहता हूँ। एक बार जब तुमने किसी से फाइट कर लिया, तब तुम उसके बारे में ज्यादा मत सोचा करो। जो इंजर्ड होता है या फिर मर जाता है, उसके बारे में सोचा मत करो। ये सुनकर फैंग सोचता है, ये कह तो सही रहे है, मैं इस बार कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। मेरे और टैंक के सामने शी फैन कुछ भी नहीं था। वो रैंक 2 पर था, मगर वो इतना भी स्ट्रांग नहीं था। मुझे अब इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। एक लीडर होने के नाते मुझे मरने से नहीं डरना चाहिए, नहीं तो मैं अपने पूरी टीम को मौत के मुंह में उतार दूंगा। फिर वो उन्हें ये बात याद दिलाने के लिए थैंक्स कहता है। अब हम प्रैक्टिस क्लास का सीन देखते हैं, जहां फैंग स्क्रीन को देखकर सोचता है, पिल्स और रिवॉर्ड को मिलाकर मेरे पास 11 मिलियन का वेल्थ बन चुका है। मिशंस को करके मेरे पैसे बढ़ते जा रहे हैं। ये तो बिल्स बेचकर पैसे कमाने से भी बहुत आसान है। तभी वहां पर ली के टीममेट्स आते हैं, जिसे देखकर वो सोचता है, ली के टीम में एक बंदा मर गया है और एक बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका है। इधर इंजर्ड हुआ बंदा कहता है, टीचर्स ने हमारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं की, और वो तब आए हेल्प करने जब हम मरने वाले थे। इस बार कौन की डेथ हुई है, और अगली बार मेरी भी हो सकती है। तब दूसरा कहता है, हमारे जैसे बंदे जिन्होंने बोन रिफोर्ज नहीं किया, उनके मरने से स्कूल वालों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ जीनियस बच्चों को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर वो ली का गला दबाते हुए कहता है, तुम उसकी जगह क्यों नहीं मर गए? अगर तुमने रैंक 2 का मिशन चूज नहीं किया होता तो आज कौन जिंदा होता? ये सब तुम्हारी लापरवाही के कारण हुआ है। तब एक बंदा कहता है, फैंग के टीम को गलती से रैंक 2 का बंदा मिल गया था, मगर उनकी टीम को कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो गुस्से में ली को धक्का देकर वहां से चला जाता है। तब यूमे कहती है, मिशन का स्टार्टिंग में फैंग ने जो कहा था वो तो सच हो रहा है। जाओ बोलता है, हाँ, ज्यादा पॉइंट्स वाले मिशन को चूज करने का मतलब है अपनी लाइफ को रिस्क में डालना। तब एक लड़की कहती है, फैंग स्कूल ने कभी भी नहीं बोला हम मिशन को कंटिन्यू करते रहे, क्यों ना हम कुछ और दिन तक प्रैक्टिस करते रहे। तब फैंग कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमें रिवॉर्ड और मिशन करते रहना चाहिए ताकि हम रैंक 2 के मिशन को आगे फ्यूचर में कर सके। इस चीज को सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट
मर्सिलेस भी कहा जाता है। एक बार तुम रुक गए तो तुम्हारे और मिशन के बीच में गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और अगर हम अभी रुक गए मतलब हमने क्विट कर दिया है। क्या तुम में से कोई भी क्विट करना चाहता है? तब टैंक कहता है, मैं मैजिक स्कूल में आया हूँ, मतलब मैं क्विट नहीं करने वाला। ऐसी छोटी छोटी चोट तो लगती रहती है, मैं पिल्स को खाकर ठीक कर लूंगा। ये सुनकर फैंग सोचता है ये हल्का डम और एरोगेंट है, मगर इसका नेचर बहुत ही अच्छा है। फिर एक एक करके सभी लोग आगे के मिशन के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं फैंग को एक लड़की देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई प्रॉब्लम है। अब हम फैंग को देखते हैं जहाँ फैंग कहता है अब हम रेस्ट भी करेंगे और छोटे छोटे मिशन करते रहेंगे। जब हर कोई हील हो जाएगा तब हम रैंक 2 का मिशन चूज करेंगे। फिर फैंग और उसकी टीम एक छोटी बच्ची को ढूंढने का मिशन चूज करते हैं और उसे कंप्लीट कर लेते हैं। एक कैट कैफे में कैट्स की देखभाल करते हैं, एक रैंक फर्स्ट के मर्डर को मारते हैं। ये सब मिशन कंप्लीट करने के बाद फैंग स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है स्वॉर्ड का पावर मेरे शो के पावर से ज्यादा है। तब टैंक कहता है तुम पहले से बहुत ज्यादा मर्सिलेस बन चुके हो। तब फैंग को याद आता है कि ये सब शुरू हुआ था लोगों की लाइफ खत्म करने से। वो अपने 7 मिशन में 4 क्रिमिनल्स को मार चुका है और अरीना में 2 बच्चों को। इसके हिसाब से उसने अब तक 6 लोगों की लाइफ ले चुका है। मेरे पास सेल्फ को पता नहीं होगा मैं कैसा इंसान बन चुका हूँ, मगर मैं अपने हाथों के एक्सपीरियंस से और आगे बढ़ सकता हूँ। अब हम प्रैक्टिस बिल्डिंग को देखते हैं जहां उन्हें पता चलता है ली की टीम नंबर 1 पे चल रही है और फैंग की टीम 6 पॉइंट से नीचे है और रैंक 2 पर है। ये सब देखकर सभी को अफसोस होने लगता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी वो सब रैंक 2 पर है। ये देखकर टैंग हंसते हुए कहता है फैंग ऐसा लग रहा है जैसे हर कोई इम्प्रूव कर चुका है, तो क्यों ना हम रैंक 2 के मिशन को चूज करें। ये सुनकर फैंग सोचने लगता है कि इस सिस्टम के भरोसे रहकर मैं हर दिन बोन फोर्जिंग कर लेता हूँ। अब मेरे पास 47 फोर्जिंग बोन्स है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही मैं 300 IQ तक पहुंच जाऊंगा, और ऊपर से अब तो मेरी टीम भी इम्प्रूव हो चुकी है, खास तौर पर टैंग। फिर फैंग कहता है चलो मिशन किया जाए। हम 3 टीम में डिवाइड हो जाएंगे। टैंग, मैं और यू में रैंक 2 का मिशन करेंगे और जाओ, क्विंग और जैंग तुम तीनों रैंक 1 का मिशन करना, और बाकी बचे हुए मेंबर्स तुम सब सिर्फ डाटा कलेक्ट करना क्योंकि तुम सबको अभी भी चोट लगी हुई है। ये सुनकर सब खुश होने लगते हैं। तब यूमे कहती है अगर हम 3 ग्रुप में बढ़ गए फिर हमारे टीचर किसके ग्रुप में जाएंगे। तब टैंक कहता है हम उन पर हेल्प के लिए डिपेंड भी नहीं रह सकते, तो क्यों ना हम उन्हें वहां जाने दे जहां वो जाना चाहते हैं। अब हम एक कंस्ट्रक्शन साइट को देखते हैं जहां वो सब जिन नाम के बंदे को मारने गए थे। उसका एज 40 है और वो अभी तक रैंक 2 पर है और इस मिशन के लिए उन्हें 15 पॉइंट मिलेंगे। तब यूमे कहती है अगर हम सब ऐसे ही खड़े रहे तो लोगों को हमारे ऊपर शक होगा। तभी फैंग को कोई आते हुए दिखता है। तब वो सभी चौकन्ने हो जाते हैं। वहाँ पर जिन नाम का बंदा आता है जो कि डोंग स्कूल का मार्शल आर्टिस्ट है। वो आते ही कहता है क्या तुम सब मार्शल स्कूल से हो? तब फैंग कहता है हाँ, हम सब मैजिक स्कूल से है। जिस पर जिन अपना हाथ आगे करते हुए कहता है मेरा नाम जिन है और मैं भी मार्शल स्कूल से हूँ, और बताता है हम सब यहाँ पर एक मिशन कंप्लीट करने आते हैं। तब फैंग पूछता है क्या तुम वांगू से हो? जिसपे वो कहता है हमारा स्कूल लोकल है और बहुत सारे बच्चों को हायर करता है, इसीलिए हम 3 कॉलेज मिलकर ये मिशन करने आए हैं। उन्हें देखकर फैंग सोचने लगता है इन लोगों के पास 250 IQ है और ये सब टैंक के लेवल पर है, मतलब ये इस एरिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माने जाते हैं। मगर क्वेश्चन ये है कि 2 टीम एक मिशन क्यों करने आए हैं? क्या सिस्टम में फिर से मिस्टेक हुई है और यहाँ पे डायरेक्टर क्यों आ रही है? क्या रैंक 2 के मिशन को इतने लोगों की जरूरत है? उस कार में से एक लड़की निकलते हुए पूछती है क्या तुम सब मैजिक स्कूल से हो? तब दूसरे स्कूल के बंदे बताते हैं डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से भी कुछ प्रिपरेशन कर रखी है। तब फैंग कहता है ठीक है, मैं समझ गया, हम एक दूसरे को मिशन में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तब टैंक कहता है अगर हम इनकी हेल्प कर सके और ये हमारी हेल्प कर सके तो हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए ना। ये सुनकर सभी आपस में बात करने लगते हैं। तभी कार से लड़की उतरी जिनको बात करने के लिए ले जाने लगती है और उन्हें मिशन से गिव अप करने को कहती है, जो बात जिनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तब वो कहती है ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है, यहाँ पर तुम्हें रैंक 2 और रैंक 1 से सामना करना पड़ेगा, और ऊपर से ये मिशन मिलिट्री की तरफ से आया है। हमारे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ये मिशन बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। पहले मुझे लगा था तुम्हें उनके साथ मिलकर मिशन कर लेना चाहिए, मगर मुझे पता नहीं था वो सिर्फ 3 लोग ही आएंगे। मैजिक स्कूल के बच्चे इतने वीक नहीं है, तुम सब हमारे स्कूल के होप हो और हमारी डिपार्टमेंट नहीं देख सकती कि तुम सब अपनी लाइफ को रिस्क में डालो। अगर हो सके तो इस मिशन से गिव अप कर दो।
दो। जब ये सभी मिशन को फेल कर देंगे या फिर रैंक 2 को जान से मार देंगे तब तुम वहाँ पे चले जाना। ये सुनकर जिन कहता है क्या हो अगर मैजिक स्कूल के बच्चे स्ट्रॉन्ग ना हो, ये सब भी तो रैंक फर्स्ट पर है। तब वो कहती है इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उसने बोन फॉर्जिंग 3 बार कर लिया है मगर अभी तक वो रैंक फर्स्ट पर है। तब जिन कहता है आपके एडवाइस के लिए थैंक्स, मगर मैं भी इस मिशन को देखना चाहता हूँ और ये देखना चाहता हूँ कि आखिर ये मैजिक स्कूल वाले बच्चे कितने ताकतवर है। तब वो कहती है ठीक है, अगर कुछ हो तो यहाँ पर आ जाना। फिर जिन अंदर जाने लगता है तब उसके टीम मेंबर्स पूछते हैं क्या हमें सही में ये मिशन करना चाहिए। तब वो कहता है ये मैजिक स्कूल वाले सिर्फ 3 बंदे लेकर आए हैं, हम तो फिर भी इनके मुकाबले नंबर में ज्यादा है। तभी वो देखते हैं कि फैंग की टीम अंदर जा चुकी है और यूमे को गार्ड करने के लिए बाहर छोड़ गए हैं। ये देखकर उन्हें समझ नहीं आता आखिर उन्होंने एक गार्ड क्यों रखा है। तब वो भी अंदर चली जाती है। फिर अंदर से एक बंदा बाहर आता है। बाहर आकर वो बंदा पागलों की तरह उन पर अटैक कर देता है। ये देखकर जिन उसे पीछे से पकड़ लेता है और हमला करके बेहोश कर देता है। इसमें उनके कुछ साथी घायल हो गए थे। तब वो सब कहते हैं इससे पहले कि रैंक 2 बाहर आए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। और जब वो घर के अंदर देखते हैं तब उन्हें पता चलता है फैंग की टीम उन सभी को खत्म करके वहां से जा चुकी है। जितने टाइम में उन्होंने एक रैंक फर्स्ट के बंदे को मारा था उतने टाइम में ही फैंग की टीम ने 8 से 10 बंदों को मार दिया था और वहां से चली भी गई थी। कार से जाते हुए फैंग मिशन को याद करता है जहाँ वो अंदर था। उनका ओपोनेंट भी रैंक 2 का था मगर वो फैंग के पावर्स को देखकर हैरान था और उससे पूछता है कि तुम किस रैंक पर हो। फैंग ने बड़ी चालाकी से अपने ओपोनेंट को पूरा क्यूआई और ब्लड यूज करने दिया और उसे लास्ट में हरा दिया। प्रेजेंट में यूमे उससे पूछती है फैंग क्या तुम्हारे पास ब्लड और क्यूआई इनफाइनाइट है। तब टैंक को जेवल्स को देखते हुए कहता है हमें तो उन्हें स्पॉट पे ही मार देना चाहिए था, अब हमारे पास बहुत सारे वैल्यूएबल चीजें हैं, मुझे नहीं लगता कल्ट के मेंबर्स को इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा। तब यूमे पूछती है क्या तुम सही में डोंगू स्कूल के स्टूडेंट के बारे में सोचते हो। इधर डोंगू स्कूल के लिए फैंग ने बहुत सारे वैल्यूएबल चीजें छोड़ दिया था और वो अपने ओपोनेंट को भी, जिससे उन्हें पॉइंट मिलेगा। उन्हें समझ आता है कि फैंग कितना अच्छा है और वो उनके बारे में सोचता है। जिन सोचने लगता है कि फैंग के हिसाब से वो सब बहुत ही कमजोर है, इसलिए वो उनसे फाइट नहीं करा और उल्टा उनकी हेल्प करके चला गया। दूसरी तरफ टैंक कहता है उनके कैप्टन का स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छा था मगर उनके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके हिसाब से तो मुझे स्पैरिंग कंपटीशन के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, वो सब मुझे नहीं हरा पाएंगे। ये सुनकर यूमे उसे कहती है हाँ, स्ट्रेंथ के मुकाबले तुम जीत जाओगे। तब टैंक कहता है सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं बल्कि मैं क्यूआई और ब्लड के मुकाबले भी जीत जाऊंगा। तभी उनके पास मैसेज आता है जिसमें उनके पॉइंट्स लिखे हुए थे। फैंग के टीम के पास टोटल 132 पॉइंट्स है, ली के पास 128 और डिंग के पास 110 और यांग के पास 108, शैन के पास 90। ये सब टीम के पॉइंट्स थे और उन लोगों ने ली को 4 पॉइंट से पीछे छोड़ दिया था। ये देखकर फैंग चिल्लाते हुए कहता है कार को मोड़ो, हम अब ली के सामने हार नहीं सकते, अब हमें और मिशन जल्दी से करना पड़ेगा। अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहां इंस्ट्रक्टर कहते हैं 1 महीने का टाइम लिमिट अब खत्म हो चुका है, अब हम सभी टीम के पॉइंट्स को डिक्लेयर करने वाले हैं। सबसे पहले नंबर फर्स्ट पर फैंग की टीम आती है और इनके 186 पॉइंट्स है और फर्स्ट रैंक के टीम को 100 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, मतलब इस टीम को टोटल 286 पॉइंट्स मिलेगा। तब फैंग कहता है अगर हमने लास्ट मिशन को कंप्लीट कर लिया होता तो हमें 200 से ऊपर पॉइंट मिलते। तब यूमे कहती है हमने पहले ही बहुत अच्छा किया है इसीलिए खुश हो जाओ। ली का टीम सेकंड रैंक पर था और 179 पॉइंट्स के साथ, थर्ड पर शैन की टीम और फोर्थ पर लुई की टीम थी और लास्ट में जी की टीम। ये सुनकर जी की टीम गुस्सा होते हुए कहती है हमने इतनी मेहनत की फिर भी हम लास्ट में हैं और हमें पॉइंट्स भी बहुत ही कम मिले, हम उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लगता है ये सब हमारे कैप्टन के कारण से हुआ है, जी हमारे ग्रेड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये सब सुनकर फैंग जी को देखने लगता है। तभी इंस्ट्रक्टर उन सबको चुप रहने को बोलते हैं और कहते हैं कि 1 महीने में हमने सबका परफॉर्मेंस नोट किया है, ली तुम्हारे लापरवाही के कारण से तुम्हारा टीम मेंबर मारा गया, इसलिए 30 पॉइंट्स तुम्हारी रिवॉर्ड से काट लिए जाएंगे ताकि उसके फैमिली को कंपनसेशन मिल सके, तुम्हारे पास कुछ भी बोलने का राइट नहीं है। डिंग और लुई तुमने बहुत ही अच्छा किया अपने टीम मेंबर्स को प्रोटेक्ट करके और मिशन को भी कंप्लीट किया और फैंग की टीम की भी तारीफ करनी पड़ेगी। फैंग की टीम ने 2 टीम में डिवाइड होकर ज्यादा से ज्यादा मिशन को कंप्लीट किया है। फिर लायन कहते हैं जी की टीम सबसे नीचे रैंक पर है और जी तुम्हारे टीम मेंबर्स तुम्हारे से खुश नहीं है, 1 महीने में मुझे तुम्हारे टीम के बारे में भी नॉलेज हो गया, कुछ मारे गए इस मिशन पर और कुछ लोग इंजर्ड हो चुके हैं,
तुम सब रियल लाइफ बैटल के एक्सपीरियंस से ही मार्शल आर्टिस्ट बनोगे और 1 महीने में सभी टीचर्स ने तुम सबको नोटिस किया है और तुम सबको स्पैरिंग कंपटीशन में इसके हिसाब से भेजा जाएगा। अब मैं स्पैरिंग कंपटीशन के टीम मेंबर्स को अनाउंस करूंगा। फैंग, ली, डिंग और लुई एक टीम में हैं। टैंग, यूमे, काई और जिन एक टीम में हैं। जी तुम्हारे लिए बेटर होगा लिटरेचर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर ले लो। मार्शल आर्ट्स के पाथ पर तुम सूट नहीं करते और तुम अभी मार्शल आर्ट्स बनने के लिए रेडी नहीं हो। एक मार्शल आर्टिस्ट को फाइट को ज्वाइन करना पड़ता है, ना कि अवॉइड। और तुम्हारा परफॉर्मेंस देखकर मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो रहा है। सब लोग बातें करने लगते हैं कि फाइट के टाइम इसने अपोनेंट को नहीं मारा, इस कारण से उसके टीम मेंबर्स घायल हो गए और मारे गए। ये सब सुनकर फैंग सोचने लगता है जी ने 2 बार बोन फॉर्जिंग किया है और वो इस क्लास में 5th नंबर पर आ सकती है। तब वो कहते ठीक है। फिर लास्ट मेंबर स्पैरिंग टीम का डिसाइड हो गया और वो जी रहेगी। फिर लायन सबको जाने को बोलते हैं। फैंग सोचने लगता है क्या जी ने सही में लायन के फैसले को ठुकरा दिया। लायन भले ही रूड दिखते हैं मगर वो जी की हेल्प कर रहे थे। अब फैंग अपने पॉइंट्स को देखकर खुश हो रहा था और वो सीधा डिपार्टमेंट में ओल्ड मैन के पास जाता है। फिर वो कहते हैं लास्ट टाइम मैंने जो तुम्हें स्वॉर्ड दिया था वो कूल था ना। तब वो कहता है हाँ, मगर अब मेरा क्यूआई और ब्लड दोनों बढ़ चुका है, इसीलिए मुझे एक अच्छा सा वेपन चाहिए। क्या आप मुझे कोई वेपन रिकमेंड कर सकते हैं। तब ओल्ड मैन उसे बहुत सारे वेपन्स दिखाते हैं। फिर वो एक वेपन को दिखाते हुए कहते हैं क्या तुम्हें ये पसंद आया। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।